जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और पहले जो आपके चैप्टर थे वो आपके प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और उसी से कनेक्टिविटी होता हुआ एक चैप्टर आपका चला हुआ है आज, साधारण ब्याज मीन्स जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी की या फिर जीडी की कर रहे हो या फिर ट्रेडमैन की कर रहे हो, तो यहाँ से एक को या दो क्वेश्चन, पहले तो एक क्वेश्चन बनता था लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। और दो क्वेश्चन का मतलब है आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगर 4 नहीं तो 2 तो कम से कम 2 नंबर तो आपके यहाँ से 100% बनते ही बनते हैं। और बहुत नॉर्मल लेवल बनता है, ज़्यादा अप लेवल नहीं आता दोस्तों इसमें। और इससे पहले आपने जितने भी मैंने क्लासेस ली आप लोगों की, चाहे आप पिछले 10 साल का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, या पिछले 10 सालों में इंडियन आर्मी के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं तो वो आपकी क्लासेस में इंक्लूड हैं। वो सारे के सारे आपको वही लेवल मिलेगा, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहीं से आपका इंडियन आर्मी का जितना मैटर है मैथ्स और रीजनिंग का धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। अभी मैं मैथ्स करा रहा हूं, जैसे ही मैथ्स क्लियर हो गया आप लोगों का फिर मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, जिससे आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो उससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा दोस्तों, कि किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है, गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। तैयारी आप इंडियन आर्मी की कर रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी का सपना बार बार देखोगे और सपने में आपको हमेशा इंडियन आर्मी की ही वर्दी दिखाई देगी, तो दोस्तों आपको आपके टारगेट से, आपके जो आपने सपना देखा उससे कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह रेगुलर अपना तैयारी करते रहें आप लोग। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक का नाम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को करने से पहले देखो एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज को करने से पहले एक आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को करने से पहले आपका एक फॉर्मूला होता है, चलते रहें, कट कर लेंगे ना। साधारण ब्याज को करने से पहले आपका एक फॉर्मूला होता है। भाई देखो, अब पहले तो एक चीज समझ लें, फॉर्मूले से पहली भी बात, साधारण ब्याज क्या होता है। मतलब साधारण का मतलब सिंपल, और सिंपल का मतलब बिल्कुल एक मतलब जो ब्याज होगा वो पर ईयर या पर मंथ समान ही मिलेगा। अब देखो साधारण ब्याज आपने देखा होगा गांव के लेवल पर बहुत से आदमी ब्याज का काम करते हैं। और ब्याज का जो लोग काम करते हैं, देखो कुछ आदमी उसमें पढ़े लिखे होते हैं और कुछ अनपढ़ आदमी भी होते हैं। और अनपढ़ आदमी ऐसे फिंगर पे, उंगलियों पे काउंट करके बता देते हैं कि इतना रुपया ब्याज का हो गया, क्योंकि ब्याजी आदमी ज़्यादातर गांव में कुछ तो अनपढ़ ही होते हैं। और जब वो कर सकते हैं इसको, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो 10वीं और 12वीं कर चुके हैं और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो बड़े आसानी से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे, ज़्यादातर मैं फॉर्मूले का यूज कम ही कराऊंगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं SI = P × R × T और अपॉन 100। P × R × T और अपॉन 100। P को बोला यहां पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। भाई स्पेलिंग में हो सके थोड़ा सा मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल स्पेलिंग नहीं आती। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, और टी का मतलब होता है टाइम, टी का मतलब टाइम का मतलब समय, टाइम का मतलब PLE। साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय। मतलब मूलधन का मतलब क्या होता है, यदि मुझे किसी से पैसा उधार लेना है, मान लो आपसे ही मैंने पैसा उधार लिया तो उसको बोलते हैं मूलधन। मान लो मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए तो वो क्या हुआ, मूलधन हुआ। और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, मैंने कितने परसेंट पे आपसे पैसे लिया, 5% से लिया या 3% से या 4% से। और T मतलब टाइम, और टाइम का मतलब समय, कितने टाइम के लिए मैंने आपसे उधार लिया, तो टी का मतलब समय। अब यही क्वेश्चन का फॉर्मूला सारी जगह घूमेगा, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस ओनली इतना ही समझा। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर कि 800 रुपये का, देखो तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, मूलधन जो हो गया आपका, मूलधन जो हो गया आपका वो 800 रुपये हो गया। मूलधन कितना हो गया, दिया हुआ है मूलधन 800 रुपये, मूलधन दिया 800 रुपये और दर दिया 10% और समय दिया 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष। अब ध्यान से देखें, मूलधन और दर 10% और समय 2 वर्ष। अब दर यहाँ पर देखो, मूलधन जो है इसने पूछ लिया क्या, साधारण ब्याज पूछ लिया, और दर कितना दिया, 10% दिया, समय 2 वर्ष दिया। मतलब कि जो मुझे पैसा मिल रहा है 1 साल के अंदर 10% मिल रहा, और 2 साल के, आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, 1 साल के अंदर 10% मिला और 2 साल के अंदर मुझे मिलेगा 20%। तो मुझे ब्याज कितना मिल गया, 1 साल में 10% मिला और 2 साल में मिलेगा 10 दूनी 20%। 1 साल में 10% मिला तो 2 साल में मिलेगा 20%। तो 800 का 20% निकाल दो, 800 का डायरेक्ट प्रतिशत वाले मेथड से 20% निकाल दो, 800 गुणा 20 और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100, और 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 8 का 2 में गुणा, 8 दूनी 16, तो मतलब 160। 160 का मतलब बी ऑप्शन क्या आपका सही है। यदि आपको इसको फॉर्मूले के अनुसार करना है, यदि आप इसको फॉर्मूले के अनुसार बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूले के अनुसार मतलब मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन का मतलब 800 और दर का मतलब 10 और समय का मतलब 2 और बटे 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 का 10 में गुणा किया 80 और 80 का 2 से गुणा किया 160। तो 160 मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। आप फॉर्मूला यूज कर लें चाहे डायरेक्ट यूज कर लें, आपके अनुसार है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3000 रुपये 4% की दर 2 वर्ष। देखो अब क्वेश्चन को जब आपने पहला क्वेश्चन देख लिया तो दूसरे क्वेश्चन को भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये 3000 क्या हुआ, मूलधन हुआ, 1 साल में 4% है तो 2 साल में कितना मिलेगा 8%। 1 साल में 4% है तो 2 साल में मिला कितना 8%, कितना मिला 8%। तो बस जो वैल्यू दी 3000 उसका 8% निकाल दो, 3000 का निकाल दो कितना 8%, 3000 का कितने परसेंट 8% निकाल दो। तो 3000 गुणा 8 और परसेंटेज हटाया बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 का 3 में गुणा 8 दिया 24 मतलब 240। तो ब्याज का कितना आ गया 240। अब इसमें मिश्र धन भी पूछेगा, लेकिन मिश्र धन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले स्टेप पर हम ब्याज ही चलेंगे। नेक्स्ट चले, देखो 4% था 1 साल में 4, तो 2 साल में कितना मिलेगा 8% मिलेगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि 5000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष। जो दर दिया वो 4% दिया और जो समय दिया वो 5/2। जो समय दिया वो आपको 5/2 दिया।
जो समय दिया आपको, समय आपको दिया 5/2। समय कितना दिया भाई? 5/2। जो समय दिया वो 5/2 दिया। दर 4% है, समय 5/2 है, तो यहां से इसका टोटल दर निकाल दो कितनी मिलेगी। यानी कि 1 साल में 4% मिल रही दर, तो 5/2 साल में कितनी मिलेगी, तो कितना ब्याज कितना मिलेगा, दर मतलब ब्याज कितना मिलेगा, ये दर गुना समय, 4 गुना 5/2। 2 से ये 2 बार कटा, 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 10% ब्याज मिलेगा भाई। कितना मिलेगा? 10%। कितना मिलेगा? 10%। दर जो है वो 4% है, समय 5/2। 1 साल में 4% मिल रही, तो 5/2 वर्ष में कितनी मिलेगी, तो ब्याज कितना मिला, 4 गुना 5/2, 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10% हमें क्या मिला, ब्याज। और 5,000 का 10% निकाल दो। मूलधन कितना था? 5,000, तो 5,000 का डायरेक्ट 10% निकाल दो। 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 50 का 10 में गुणा किया, तो 500 आपका आंसर। कितना आंसर? 500। और 500 क्या ऑप्शन भाई गलत आए हुए हैं इसके अंदर, ऑप्शन क्या है थोड़ा गलत आए हुए हैं, तो आप इसको किसी इस ऑप्शन को, डी वाले ऑप्शन को, जो डी वाला ऑप्शन है इसको 500 आप बना लीजिए। डी वाले ऑप्शन जो है इसको 500 बना लीजिए। कितना? 500। चाहे दूसरे मेथड से देख लें आप करके, 5,000 इतने परसेंट है, 4%, और गुणा 5, 5/2, 5/2, और परसेंटेज हटा तो गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा भाई, 2 से कटा 25 बार, और 25 का 4 से गुणा किया 100, और 100 का 5 से गुणा किया, 100 पंजे 500, 100 पंजे 500। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया भाई, तो आपको ऑप्शन क्या बना? 500। डी ऑप्शन मैंने आपका क्या मान लिया? 500। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्वेश्चन है वो 6,000 रुपये 5% की क्या दी? वार्षिक दर दी, और समय दिया किसमें? महीने में। ध्यान रखें, वर्ष में और टाइम दे दिया महीने में। अब महीने को क्या करना है? वर्ष में बदलना है। और 1 साल के अंदर 12 महीने होते, कितने? 12। तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 5% की दर, एक ही लाइन में क्वेश्चन कर लो भाई। और 4 महीने, 4 महीने, 4, 5% की दर 4, 4 का बटे क्या किया? 12 किया। क्यों किया 12? 4 का बटे 12 किया क्योंकि 4 महीने हैं और दर वर्ष में दी। इस तरह दिन में भी आएगा तो दिन में क्या चेंज करेंगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। महीनों में क्या जाएगा? 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ बटे में 100 गया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 12 से ये 5 बार कट गया, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, और 25 का 4 में गुणा, 25 चौका 100 रुपये। यानी कि जो ब्याज प्राप्त होगा वो 100 रुपये। और ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1,500 रुपये 5% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज। देखो क्वेश्चन में क्या दिया? 1,500 रुपये हैं, 5% की दर है, और 6 महीने का टाइम है। 1,500 रुपये हैं, 5% की दर है, और 6 माह का टाइम है। फिर क्या करेंगे इसमें चेंजिंग? 6 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे। किसमें? वर्ष में। और 1 साल के अंदर कितने? 12 महीने होते हैं, बटे 12, और यहाँ गुणा 100 का, क्योंकि परसेंटेज हटा तो बटे में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 से ये 12, 6 दूनी 12, 2 बार कटा। अब 15 का 5 से गुणा किया 75, और 75 का 2। 75 को क्या किया? 2 से भाग किया। 75 को जब 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 0.5, 37.5, यानी कि 37.50, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। यानी कि 37 रुपये 50 पैसे मुझे 1 साल के अंदर क्या मिलेगा? ब्याज के रूप में मिलेगा। 1,500 गुणा 5 गुणा 6/12, 6 से कट गया 2 बार। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, 75 का बटे 2 तो 37.5%। नेक्स्ट चलते हैं। 6,000 रुपये 6% वार्षिक। देखो दर जो दिया, ब्याज की दर वर्ष में दी, और दिन दे दिया 73 दिन। कितने दिन दे दिए? 73 दिन। और दिन को क्या करना है? साल में बदलना है, क्योंकि दर किस में है? वर्ष में है। तो 6,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये 6% की दर, और कितने? 73 दिन का। कितने का? 73 दिन का।
क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 73 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। अब 73 के बटे में जो जाएगा वो 365 जाएगा। कितना जाएगा? 73 के बटे में 365, क्योंकि एक साल के अंदर कितने? 365। नॉर्मल डेज में 365 दिन होते हैं और यहाँ क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब 73 से ये 5 बार कट गया। 73 पंजे 365, भाई 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब 5 से ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार कटा और 12 छिक 72। 12 का 6 में गुणा किया, 12 छिक 72 रुपये। 12 छिक 72 रुपये। जो ब्याज के होंगे वो 72, और 72 तो आपको ऑप्शन में नहीं भाई, ऑप्शन को डी को आप 72 रुपये कर ले। आज मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, ऑप्शन में भी 72 रुपये कर ले। क्या कर लें? 72 रुपये। ये लिखने में टाइपिंग की मिस्टेक होगी भाई, इसको चलो थोड़ा ध्यान रखें एक बार। तो 6000 रुपये 6% की दर 73 दिन का। कितने का? 73 का, और बटे 365। क्यों गया 365? साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 73 से 5 बार कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 से ये 12 बार और 12 छिक 72, 72 रुपये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। साधारण ब्याज पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिश्र धन पूछ लिया। मिश्र धन, अब मिश्र धन क्या होता है भाई? देखो, मिश्र धन का मतलब होता है जो पैसा मैंने उधारा लिया वो पैसा तो मैं अपना लूंगा और उसके साथ क्या, जिस बंदे को दिया था उससे जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला, ब्याज के रूप में मिला, उन दोनों को जोड़कर जो आया वो मिश्र धन है। वो क्या है? मिश्र धन है। मतलब 5000, पहला आप इसका डायरेक्ट ब्याज निकाल लो। 5000 रुपये 4% की वार्षिक दर और 2 वर्ष, और बटे क्या गया? 100। ज़्यादा टेक्निक पे, ज़्यादा ट्रिक्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 50 का 4 में 50 के 200 दूनी 400। यानी कि जो ब्याज मिला वो मुझे 400 रुपये मिला। जो ब्याज मिला वो मुझे 400 रुपये मिला। लेकिन पूछ क्या लिया? मिश्र धन पूछ लिया। मिश्र धन पूछ लिया। भाई मैं 5000 दिया था, मतलब मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मैं क्या, मूलधन तो लूंगा और मूलधन के साथ क्या लूंगा? ब्याज। मतलब 5000 तो लेने हैं मुझे, और 400 रुपये क्या एक्स्ट्रा किसके? ब्याज के। 5000 तो लेऊंगा मैं किसके? मूलधन के जो दिया था, और 400 रुपये और लेऊंगा किसके? जो ब्याज के बने। तो 5000 में 400 आपने जोड़ दिया तो 5400। 5400 रुपये, यानी कि मिश्र धन क्या है? 5400। लेकिन देखो एक सेकंड के लिए ध्यान रखें, 400 हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका था। लेकिन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। पूछा क्या क्वेश्चन में? 2 वर्ष का मिश्र धन पूछा, और साधारण ब्याज की बात चल रही है तो साधारण मिश्र धन है ये। 400 भी आंसर में भाई, आप गलती मत कर देना। और 400 जो दिया वो पहला ऑप्शन दिया, लेकिन पूछ क्या लिया? मिश्र धन। तो 5000 में 400 जोड़े 5400। तो 5400 आपका राइट आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो देखो, 4% की दर 2 साल, 1 साल में 4% तो 2 में 8, 1 साल में 4% तो 2 में 8, तो 8% तो लूंगा मैं, और 100 एक्स्ट्रा और लूंगा। 100 क्यों लिए? क्योंकि 100% क्या है? मूलधन है। जो दिया मैंने वो मूलधन 100% था। तो 5000 का 4 गुणा 2, 4 दूनी 8%, कितना? 8%, और 100 हो तो 108% निकाल लो बटे 100। 2 जीरो कट गया, 0, 5 अट्ठा 40 का 0, हासिल 4, 5 एकम 5, 5400 रुपये क्या आ गया? मिश्र धन। 5400 रुपये क्या आ गया भाई? मिश्र धन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक लाइन का क्वेश्चन, 5 चौक 20, 20% तो लेऊंगा मैं, और 100% और एक्स्ट्रा। 20% तो लिया और 100 और एक्स्ट्रा, 120%, तो बस 7500 का 120%। देखो 7500 गुणा 5 और गुणा 4 और बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 का 4 में गुणा किया 20, और 75 गुणा 20, 75 का 20 में 0,
दो पंजा 10 और दो सत्ता 14 और एक 15, यानी कि 1500 रुपये क्या हो गया ब्याज के। जो ब्याज मिलेगा मुझे वो 1500 रुपये मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा मुझे वो 1500 मिलेगा। पूछ क्या लिया, मिश्र धन पूछ लिया। और मिश्र धन का मतलब क्या है, मिश्र धन का मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 7500 मैं लेऊंगा उससे और 1500 रुपये और लूँगा किसके, ब्याज के। तो कितना हो गया 9,000 रुपये। अगर किसी को ये मेथड समझ में आता है इससे कर ले, अगर किसी को डायरेक्ट चलना है, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, 5 चौक 20, 20 तो लूंगा मैं, और 100% क्या होता है मूलधन, तो 120%। तो डायरेक्ट क्या करो, 5000 का 120% निकाल दो, 5000 का 120%। तो 5000 गुणा 120 का बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 0 और 12 0 0 0 0 और 12 पंजे 60। 5000 नहीं सॉरी 7500 वैल्यू का मान कितना है 7500, वैल्यू कितनी है 7500 रुपये। तो 7500 का 120%, 7500 का 120%, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 0 का 0, 12 पंजे 60 का 0, 12 सत्ते 84 और 6 90, मतलब 9000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप बेसिक मेथड से, जो आपको बेस्ट लगा उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा धन है जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये। मतलब दर जो है वो 6% की है और समय जो है 3 वर्ष है। देखो ब्याज कितना मिलेगा मुझे, ब्याज जो मिलेगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ब्याज जो मिलेगा एक साल में 6% मिला, एक साल में ब्याज जो मिलेगा मुझे वो एक साल में कितना मिला, ब्याज जो मिलेगा मुझे वो एक साल में मिला 6%। दर गुणा समय, दर की समय से गुणा कर दो तो मुझे ब्याज मिलेगा। दर कितनी है 6% और समय कितना 3 वर्ष, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक साल में 6% मिल रहा तो 3 साल में 18% ब्याज मिला। 3 साल में कितना मिला 18%, 3 साल में मिला 18%, लेकिन कहा 540 मिले, तो 18% का मान 540 और 1% का मान 540 का बटे 18, 540 का बटे 18, तो 18 से काट दिया, 18 तिया 54, 1% का मान 30, और इसने क्या कहा, तो राशि बताओ कौन सा धन, और जो धन लिया था मैंने वो धन अपने आप में क्या था 100%, तो यानी कि मूलधन बताना है मुझे। तो मूलधन कितना था 100% था, 100%, तो 1% का मान 30 और 30 का जब 100 से गुणा किया, जब 30 का 100 से गुणा किया तो 3000, 30 का जब 100 से गुणा किया 3000, यानी कि जो मेरा धन था वो 3000 लिया। वैसे इसका फॉर्मूले में भी रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो अगर फॉर्मूले में आप रखना चाहते हो, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू देखो 6 18, 18%, 18 तिया 54, 1 का मान 30, 100 का मान 3000। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8% की दर है, 3.5 वर्ष का टाइम है, तो 8 का गुणा कर लिया 3.5 से, 8 का गुणा कर लिया 3.5 से, तो 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, 8 तिया 24, 24 और 3 28, 28.0%। जो ब्याज मिल रहा मुझे 28.0% मिला, लेकिन संख्या में पैसों में मिला 1120 रुपये। जो ब्याज मुझे मिला, जो ब्याज मुझे मिला वो 28% मिल रहा, एक साल में 8% तो 3.4 वर्ष में, एक साल में 8 मिला तो 3.5 में मिला मुझे 28%। तो 1% का वैल्यू 1120 का बटे 28, और 1120 को 28 से 4 बार कटा, 28 चौका 112 और 0, 1 का मान 40। इसने कहा धन कितना लिया, धनराशि कितनी ली, और धनराशि मतलब मूलधन, धनराशि कितनी मतलब मूलधन, और जो मूलधन लिया था वो 100% लिया था, मूलधन जो लिया था वो 100% लिया था। तो 100 का गुणा कर दे 40 में, तो 4000, यानी कि जो मैंने लिया था वो 4000 रुपये लिया था, और 4000 रुपये मतलब सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4% की कितने निवेश रकम पर, यानी कि कोई रकम निवेश कर दी, 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 120 रुपये। देखो एक साल में 4 मिल रहे हैं तो 5 में कितना मिला, 4 पंजे
20% और 20% का मान 120। ये क्या हुआ? ये हुआ ब्याज। क्या हुआ भाई? ब्याज। देखो पहले क्वेश्चन में बेसिक पे समझे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्ट भी चले जाए। 4% मिल रहा एक साल में, तो 5 में मिला 20% ब्याज और 20 का वैल्यू 120, क्योंकि ये भी क्या है? ब्याज। तो 1% का मान बताना है 120 का बट्टा 20 और 20 से कटा ये 6 बार, 20 से कटा 6 बार, तो 1% का मान 6। इसने कहा रकम कितनी निवेश करती, मतलब धन कितना निवेश करता, और धन का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन कितना? धन का मतलब क्या है? मूलधन कितना लिया था? 100 लिया था, और 100 गुणा 6, क्योंकि 1% का मान कितना? 6, और 6 का 100 में गुणा किया 600 रुपये। 6 का 100 में गुणा 600 रुपये, तो कितना? सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। चलते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। कौन सा धन, टाइप चेंज हो गया, अब की बार जो दे दिया मिश्र धन दे दिया, सॉरी ब्याज ही दे दिया। कौन सा धन जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है। अब देखो पर डे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया एक दिन का। जब 1 रुपया एक दिन का है तो साल में दर जो दी वो वर्ष में दी, जो दर दी वो वर्ष में दी। जब एक दिन का 1 रुपया मिल रहा तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? 365 रुपये। अब क्यों मिलेगा 365? क्योंकि एक दिन का 1 रुपया मिल रहा, तो 365 दिन का 365 रुपये, मतलब 1 गुणा 365। एक दिन का 1 रुपया ब्याज मिल रहा तो साल के अंदर 365। अब साल की गुणा क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 5% की दर है एक दिन का, 5% की दर, तो एक दिन में 5% मिल रहा है, तो 5% का वैल्यू किसके बराबर? 365 के। 5% का वैल्यू 365 के, और 1% का वैल्यू 365 का बट्टा 5। 5 से काट दिया, 5 से काट दिया, 5 7 35 और 5 दिया 15। एक दिन का वैल्यू 1% का वैल्यू 73 आ गया, और लिया कितना था? 100%। 100% लिया था तो 73 का गुणा 100 से, तो 7300 रुपये क्या आ गया आपका? जो यानी कि जो राशि आ गई, जो पैसा आ गया वो 7300, और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 5% देखो दर जो है वो 5% की वार्षिक दर है। एक ही गुणा क्यों नहीं करी? क्योंकि एक साल में देखो यहाँ क्या किया, 1 गुणा 5, एक साल में 5% मिल रहा, तो 5% का वैल्यू ये, तो 1% 365 बच्चे 5 मतलब 73। 1% का वैल्यू 73, तो 73 गुणा 100 मतलब 7300 रुपये। जो क्वेश्चन है आपका, कोई धन, अब धन पूछ लिया, मतलब धन का मतलब मूलधन पूछ लिया, 5% की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा भाई? 1200 रुपये हो जाता है। अब 1200 रुपये क्या है आपका? मिश्र धन है, क्योंकि 1200 मैंने आपसे कोई पैसा लिया, और जब मैं आपको देने गया, एक साल में 5% की दर दी, तो 4 साल में 5 चौक 20% दी, लेकिन ये कितना? 120%। तो देखो जब मैं आपसे लिया तो मैंने मूलधन लिया, जब मैंने आपसे लिया तो मैंने क्या लिया? मूलधन लिया। और मूलधन कितना लिया मैंने आपसे? मूलधन मैंने जो आपसे लिया वो 100% लिया। कितना लिया? 100%। जब मैं आपसे लिया मूलधन तो 100% लिया, और जब मैं ब्याज दिया आपको, तो एक साल में 5% और 4 साल में 20। एक साल में 5 लिया, और तो 5 चौक 20, यानी कि मुझे जो आपको देना है वो 120% देना है। 120% मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया? मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब अमाउंट। लिया कितना? 120%, और वैल्यू में कितना दे दिया? वैल्यू में दे दिया 1200 रुपये। वैल्यू में दे कितना दिया? 1200 रुपये। वैसे तो लिया कितना परसेंटेज में? 120%, लेकिन देना पड़ गया 1200, तो 1% का वैल्यू 1200 का बट्टा 120,
0 से 0 और 12 से ये 10 बार कटा, 1% का मान 10। इसने क्या कहा तो धन बताओ, धन का मतलब मूलधन बताओ, और मूलधन मैंने लिया कितना था 100%, 100% लिया था तो 100 गुणा 10 तो मतलब 1000 रुपये। जब 100 का 10 से गुणा, 100 का 10 से गुणा, क्योंकि 1% का वैल्यू 10 तो 1000 रुपये। ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। दोबारा समझे, जब लिया मैंने 100% लिया, जब ब्याज देना पड़ेगा तो 20% और दिया तो 120% दिया, लेकिन संख्या में 1200 दे दिया तो 1% का मान 1200 बटे 120, और 1200 120 से 10 बार कटा, 1% का मान 10 और लिया कितना था 100%, तो 100 गुणा 10 मतलब 1000 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह का है, 8% की दर और 5 वर्ष का समय। देखो लिया कितना मैंने, मूलधन लिया जो आपसे वो 100% लिया, मूलधन कितना लिया 100% लिया, और जब ब्याज दिया, और जब ब्याज दिया तो कितना, 1 साल में 8% तो 5 में 40%, 100% और 40 मतलब 140% देकर क्या हुआ, हिसाब पूरा हुआ 140%, और ये क्या हुआ मिश्र धन, ये क्या हुआ मिश्र धन, और ये मिश्र धन में दिया कितना 1400 रुपये। वैसे तो 140% देना पड़ रहा है, लेकिन दिया 1400 रुपये, तो 1% का मान 1400 का बट्टा 140, 1400 का बट्टा 140, 0 से 0, 14 से ये काटा 10 बार, ये कटा 10 बार, 1% का वैल्यू 10 और लिया कितना 100%, लिया कितना 100%, तो 10 का गुणा किया 100 में, 10 का गुणा किया 100 में, 10 का 100 से गुणा तो 1000, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई 1000, और ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 100 140, 140 को 10 1400 को 140 से काटा 10, 1 का मान 10 तो 100 का मान 10 गुणा 100 तो मतलब 1000। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह का 15 क्वेश्चन। 10% की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाते हैं। तो जो लिया मैंने वो मूलधन, जो लिया मैंने वो मूलधन कितना 100% लिया, और जब ब्याज देने की बारी आई, जब ब्याज देने की बारी आई तो 1 साल में 10% दिया, 1 साल में 10% तो 5 साल में 10 का 5 से गुणा किया 50%, तो 100% तो ये है, 50% ये, तो मैंने लिया दिया कितना 150% देना पड़ेगा, लेकिन दिया दे दिया वैल्यू में कितना दे दिया, वैल्यू में दे दिया मैंने आपको 4500 रुपये। 150% का मान, 150% का मान 4500, तो 1% का मान 4500 का बटे 150, 0 से 0 और 15 से 3 बार कटा, 1 का मान 30, 1 का मान 30 और 100 का मान कितना, क्यों 100, क्योंकि मूलधन बताया। क्या पूछा, धन बताओ, और धन 100% का वैल्यू पूछा, मूलधन पूछ लिया, तो 100 30 गुणा 100, और 30 का जब 100 से गुणा किया तो 3000, 30 का जब 100 से गुणा किया 3000। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है, ऑप्शन डी। देखो डायरेक्ट भी कर सकते, 10 पंजे 50 और 100 और 150, 150 से 4500, 4500 बटे 150, 0 से 0 कटा, 15 × 45 30, 1 का मान 30 तो 100 का मान 3000, 30 गुणा 100 3000। भाई आज के टाइप में मैंने ओनली सिंपल समझाया। साधारण ब्याज चाहे तो आप सूत्र से कर लें, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 10 पंजे 50, दर की समय से गुणा कर लें और जो आपका आता है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने मूलधन में। ये थे साधारण ब्याज के बिल्कुल सिंपल 15 क्वेश्चन, और मैं डिसाइड किया है कि मैं आपको 2 से 3 टाइप पर डे ही कराऊंगा, यानी कि 25 से 30 मिनट की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी मैथ्स की, और फिर जैसे जैसे आपके चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं चैप्टर वाइज, और वैसे भी आपका टेस्ट चलेगा, पर डे आपका टेस्ट चलेगा, जिससे आप यहीं से क्या होगा लेवल उठाते हुए चले जाओगे। तो ये था आपका साधारण ब्याज का दोस्तों चैप्टर। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद दोस्तों।